उत्तर प्रदेश के बस मालिकों द्वारा कर्टन रेजर कार्यक्रम प्रवास 4 कार्यक्रम गोल्डन ट्यूलिप हुसैनगंज लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर मौजूद रहे। कार्यक्रम बॉकी यानी BOCI अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश टीम बॉकी द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ प्रोग्राम जो है पूरे हिंदुस्तान का जो लोगों को इकट्ठा किया गया है, ये सब लोग वहाँ से आए हैं। इन्हीं लोगों का ये एक संस्था बनाई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी कानून बनते हैं बस के या कार के या इस सब चीज़ों के लिए, उसमें ये अपनी दखलंदाजी चाहते हैं। अगर वो गलत हैं तो उसको सही करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था को मैं लिए यूपी को भी जोड़ना चाहते थे। यूपी के लोग जुड़े नहीं थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक मीटिंग की थी हम लोगों ने एलोरा गेस्ट हाउस में, और अब आज यहाँ पर मीटिंग की है जिसमें मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को और परिवहन आयुक्त को और यूपी SRTC के MD को और पुलिस कमिश्नर को भी बुलाया गया है। ये सभी लोगों के आने का आश्वासन था, और लेकिन मंत्री जी को अचानक कोई मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक लग गई, इसलिए अभी तक वो नहीं आ पाए हैं, देर हो गई है। वो आएंगे। और हमारी सबकी समस्याएं ये हैं बसों की, कि जो बसें हमारी चलती हैं उनके साथ परेशानियां बहुत हैं। उनको सहूलियत तो दी जाती है, कहा जाता है जैसे चालान ख़त्म हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली चालान कहीं ख़त्म नहीं हुआ। कहा गया, योगी जी ने आदेश दे दिया कि 19 से 21 तक के चालान ख़त्म हो गए, मैंने सब माफ़ कर दिया, लेकिन कहाँ माफ़ हुए। धरातल पे तो होना चाहिए ना कोई चीज़, तो वैसे ही यहाँ पर होता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, अब इसके बाद में अगर हम लोग पहले अपनी बात को रख रहे हैं हर एक के सामने स्टेट वाइज भी, अगर हमारी बात इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग इसके लिए कुछ ना कुछ लंबा कोई बड़ा कदम उठाएंगे मजबूत, जिससे सरकार को लगे। इसीलिए हम अपनी जो है यूनिटी बढ़ा रहे हैं और गिनती बढ़ा रहे हैं हर स्टेट में। लेकिन आज भी कोर्ट में चालान का पैसा दे रहा है। हाँ, क्या मानते हैं इसमें, क्या कर रहे हैं? इस पे संस्था हम लोगों ने अभी एक बेंगलोर में 29, 30, 31 अगस्त में एक बैठक बुलाई गई है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और इसी तरीके से जो है लोगों को बुलाया गया, जिसमें इसी बात पे तय होना है कि जो लॉ बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का संशोधन हो या उस पर अमल किया जाए। और जो अमल नहीं होता है तो फिर उसमें तो हम परेशान हो रहे हैं। तो फ़ायदा क्या कानून बनाने से? कानून वो बनाइए जो उसको अमल में लाइए और उसका जनता तक उसका फ़ायदा पहुँचे जनता को। क्या प्रशासन से अधिकारी आए तो शासन दिया या कुछ लिखित दिया कि जो आप पूरी करें? इससे पहले हम लोग आकर के दयाशंकर जी से, परिवहन मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने बैठक लगाई थी, जिसे बैठक में प्रमुख सचिव को भी बुलाया था, परिवहन आयुक्त को भी बुलाया था और डिपार्टमेंट के सारे IT सेल के लोगों को बुलाया था। जो IT की प्रॉब्लम्स थी, जैसे फिटनेस की थी समस्या और परमिट की थी या जो चालान थे, उस तरीके की समस्याओं को, जो ऑटो होने थे बहुत से सिस्टम, ई चालान थे या ई सिस्टम जो था उसको ऑटो करना था, उन सब बातों पे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम पूरा कर देंगे। फिटनेस के लिए तो उन्होंने ज़बानी कह दिया था, जिसके लिए मैंने झा साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा कि ये हो गया है। अगर जिस ज़िले में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और आपने दूसरे ज़िले में फिटनेस करा ली, तो उस ज़िले को 3 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो करना है तो करे, और नहीं करना है तो चौथे दिन ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की फिटनेस हो जाएगी। ये आश्वासन दिया। और स्कूल की बसों के लिए हम लोगों ने कहा है कि हम उसकी आयु सीमा जो है वो बढ़ाई जाए। अभी इससे पहले भी बात यहाँ हो चुकी है, स्कूल की बस हो उसको 25 साल करें। क्या ज़रूरत है कि भाई इतने कम जो हम लोगों गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ायदा क्या है? हम रोडवेज़ की तरह नहीं कि 6 साल 8 साल में 10 लाख किलोमीटर चल रहे, हम 20 साल में भी 10 लाख किलोमीटर नहीं चला पाते हैं। 5 लाख किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती हमारी, एक साल में गाड़ी 10,000 12,000 चलती है बस। शासन के अधिकारी मौजूद होंगे, अभी आने के लिए सपने का वादा किया। मैंने बताया आपको जैसे कि सभी लोग आएंगे। अभी तो मेन मुद्दा हमारे लोगों का जो अभी है, अभी हम लोगों के चालान है, परमिट है, स्कूल की बसेज हैं, और जो ये आपकी परमिट वाले वो वाले हैं जो क्या नाम है, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये सारे परमिटर्स पे जो परेशानियां आ रही हैं, उनको सबको समस्याओं को एक एक करके सब बताना है। अभी गाड़ी चलाना है गुरुवर साहब, कितना परेशान है ये इनसे पूछिए। आदमी अपनी ज़मीन जायदाद बेच के गाड़ियों को लगा रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है।
उसकी बनी हुई बनाई इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। प्लाट किसी को नहीं पता कि हमारे पास है कि नहीं है। अब हमारे पास था, अब है कि नहीं है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन गाड़ी अगर सड़क से हट गई या स्कूल से हट गई तो सबको पता चल जाएगा कि अब इनके पास नहीं है। जी, क्या बेसिक दिक्कतें आपको? बेसिक दिक्कतें यही हैं। देखिए, जैसे अगर हम चाहते हैं कि किसी काम को आसानी से करवा लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम डायरेक्ट कोई काम करवाने जाते हैं तो उसके लिए हमारे लिए बहुत से नियम कानून लगा दिए जाते हैं, बहुत सी शर्तें बताई जाती हैं कि ये मानक हैं इसके। और अगर वही काम ब्रोकर के थ्रू होता है तो वो आसानी से हो जाता है, तो उसमें कोई मानक नहीं मानते। एक गाड़ी को फिटनेस कराने के लिए अगर स्वयं मोटर मालिक फिटनेस करवाता है तो उसको 1 सप्ताह का समय लग जा रहा है, और अगर यही ब्रोकर के थ्रू करवाई जाए तो वो 1 दिन में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में हो जाती है। छोटी छोटी कमियां निकाल देते हैं, वो केवल इसलिए कि उसमें स्वयं मोटर मालिक करवाने गया है। ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। जो समस्या आपकी, जो बेसिक समस्या है, उसके लिए कैसे? नहीं, अभी शिकायत तो नहीं की है ऐसी कोई, लेकिन अभी हम लोग का यूनिटी बनाने का यही मकसद था कि हम लोग एकजुट हों और आपस में सब लोग सामंजस्य बना के उस चीज़ को, उच्च स्तरीय मुद्दे को रखें सामने, मंत्री जी के या टीसी साहब के सामने। ये हम लोगों का अब प्लान चल रहा है। आपको बता दें, बैठक का आयोजन लखनऊ के एक होटल में बॉकी द्वारा किया गया, जिसमें पूरे भारत से 250 से अधिक बस और कार ऑपरेटर्स शामिल हुए। मुख्य अतिथि दयाशंकर परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश ने सभी ऑपरेटर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश है, आप यहाँ निवेश करें ताकि आम जनता को सुरक्षित और आरामदायक सेवा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार आप सबको व्यापार करने के लिए एक अच्छा सिस्टम देगी। सभी ऑपरेटर्स ने अपनी समस्याएं मंत्री महोदय के सामने रखी, जिनका निवारण मंत्री ने जल्द ही करने का आश्वासन भी दिया। मैं राकेश कालरा जी, मेरा नाम राकेश कालरा है। मैं बॉकी यूपी टीम का वाइस चेयरमैन हूँ। बॉकी एक संस्था है जो पैसेंजर सेगमेंट के लिए काम करती है। जैसे आपने ट्रक यूनियंस के बारे में सुना होगा, ऐसी ही बॉकी जो है एक बस की कन्फेडरेशन है, जो बस एंड कार ऑपरेटर्स जो टैक्सी चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, उनकी एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और ये एक प्रोग्राम कराती है प्रवास के नाम से। प्रवास एक तरीके से बस का मेला है, बस एंड कार सेगमेंट का, जिसमें कई कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं, जो पार्ट्स कंपनीज हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। और पूरे प्रदेश से यूपी के लोगों को बुलाया गया है। उसके लिए आज इन लोगों को निमंत्रण के लिए यहाँ सबको बुलाया है। वो कार्यक्रम हमारा बेंगलोर में है 29 से 31 अगस्त में, तथा हर प्रदेश के परिवहन मंत्री को बुलाया जाता है, देश के परिवहन मंत्री को बुलाया जाता है, ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, ताकि हम लोग अच्छी सुविधा यात्रियों को दे सकें। इसलिए हम लोग ये बॉकी का प्रवास का आयोजन करते हैं। अगर बात करें तो बेसिक समस्या है, उसके लिए क्या इंजॉय करती है? बेसिक समस्या बॉकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे उनकी जहाँ आ जाती है जैसे, या उनकी फिटनेस में दिक्कत आती है, उनकी जो हो रहा है उनकी जब क्लेम की बात। सर देखिए, प्रदेश भर में बहुत सारी समस्याएं हैं बस ऑपरेटर्स की। मंत्री जी को भी हमने बताई हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी बताई हैं। उन्होंने हमें कहा है कि जल्द से जल्द उनका निदान होगा। सबसे बड़ी समस्या बस ऑपरेटर के साथ यही आती है कि वो अच्छी सुविधा देना चाहता है और कम पैसे में देना चाहता है, लेकिन दिन पर दिन जो है उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो उसी कॉस्ट को कम करने के लिए हमने कहा, मंत्री जी से निवेदन किया कि जो एसी बसें का आपने टैक्स बढ़ा रखा है उसको नॉर्मल जनरल बस के टैक्स के बराबर कर दिया जाए, ताकि हम आम आदमी को भी एसी की सुविधा दे सकें। सबसे बड़ा पीड़ित तो हमारा कोरोना काल के बाद शुरू हुआ। 2 साल गाड़ियां खड़ी रहीं, फिर भी हम लोगों ने टैक्स का भुगतान किया है। तो मोटर मालिक पहले से ही कोविड में पीड़ित है, और आए दिन ई चालान जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। एक फ़ोटो खींचता है अफसर और 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तक का चालान कर देता है, बिना बताए कि किस चीज़ का चालान किया है। तो ये सब उत्पीड़न है जो बस मालिकों का हो रहा है। लेकिन कहीं माफ नहीं हो, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर कोई चालान माफ़ हुए हैं तो उसके लिए पहले हमें कोर्ट जाना पड़ता है, उस कोर्ट से जाके हमें आदेश कराना पड़ता है कि उस चालान को ख़त्म करा दिया जाए। तो लगभग हमारा जुर्माना जो हमने देना था उससे ज़्यादा हमारा कोर्ट में खर्चा आ जाता है, तो उससे हम लोगों को बहुत विशेष लाभ नहीं मिला। आज प्रोग्राम का यही बेस है कि सब जितने भी ऑपरेटर हैं एक साथ हों, अपनी समस्या को आगे सरकार को पहुँचाएँ ताकि उनका जल्द से जल्द निदान हो सके। आपको बता दें, बॉकी एक लौती
राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसमें 20,000 से अधिक सदस्य हैं। उक्त कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश चंद्रभूषण सिंह IAS भी मौजूद रहे तथा NIC के अफसर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बॉकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना पाटवर्धन, चेयरमैन बॉकी जगदेव सिंह खालसा और हर्ष कोटक भी उपस्थित रहे। अनिल दीक्षित बॉकी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश, गुरमीत सिंह तनेजा चेयरमैन CMVR कमेटी, राकेश कालरा वाइस चेयरमैन बॉकी उत्तर प्रदेश, मनीक चावला वाइस चेयरमैन बॉकी UP ने उक्त कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश से आए बस ओनरों में सीतापुर के मोहम्मद नसीर भी शामिल हुए, जो पूरी तरीके से परिवहन विभाग से पीड़ित हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि 100 बसों का हम संचालन कर रहे हैं सीतापुर में और हमारी जो परमिट वाली रोड है उन पर ई-रिक्शा की भरमार है। बेतरकीब चल रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जिसमें हम टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार सीतापुर RTO माला वाजपेयी से लेकर उच्च अधिकारियों से की गई, मगर कोई समाधान नहीं मिला। आलम यह है कि बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी हमारा नाम नसीर खां और ज़िला सीतापुर, कस्बा लहरपुर से आए हैं। हम लोगों की समस्या इस बात की है कि हम लोगों के पास कम से कम 100 गाड़ियां हैं जिनका टैक्स हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ऑटो रिक्शे वाले पूरे, हम लोगों का 40 किलोमीटर का परमिट है और पूरे ऑटो वाले हर रोड पे धड़ल्ले से चल रहे हैं। जैसे लगता है कि कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी RTO, हमने परिवहन विभाग को भी जाकर मिले, उनसे भी और RTO से भी मिले, माला वाजपेयी से, और उन्होंने हमको सिर्फ माला वाजपेयी RTO जिला सीतापुर के सिर्फ आश्वासन देती हैं, जबकि हम लोग कम से कम 10 बार उनसे मिले और अपनी सारी गाड़ियों के कागज़ भी लेकर गए कि हमारी गाड़ियों के कागज़ आप जमा कर लीजिए, या तो आप ऑटो ही चलवा लीजिए या तो हमारी गाड़ी ही चले। जब हम टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे तो हम किस आधार पे गाड़ी चलाएंगे। जी हमने माला वाजपेयी RTO हैं जो जिला सीतापुर की, और जिन्होंने अधिकारी को नहीं किया था, और ये जो परिवहन विभाग के लखनऊ मंडल के अधिकारी हैं, इनसे भी हम लोगों ने शिकायत की और एक बार नहीं लगभग मतलब 10-10 बार की, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। और मुख्यमंत्री को भी दिया और लगभग मतलब हर अधिकारी को इस हम लोग सर जो है गाड़ी सिलेंडर कर देंगे, फिर जब हम लोगों का ईंधन का पैसा नहीं आ रहा है तो टैक्स कहाँ तक देंगे हम टैक्स कहाँ तक दे पाएंगे। 100 गाड़ियाँ हैं, एक आधी गाड़ी हो तो कुछ कहा जाए। अब इस समय इतनी बड़ी समस्या है, हमारी सब बस गाड़ियाँ हैं, नए स्कूल गाड़ी नहीं, पैसेंजर गाड़ी जो जिला सीतापुर और कस्बा लहरपुर और तंबौर, काशीपुर और लखीमपुर और खैराबाद और बिस्वा, ये तीनों रोडों पे चलती है। जबकि हम लोग इतना प्रयास करते हैं फिर भी सर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती।